सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो लोग अपनी आत्मा में सोए रहते हैं, उनके शरीर तो जिंदा है लेकिन उनकी आत्मा क्या है, मर चुकी है। वो आत्मा के द्वारा सोए हुए हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन उन्हें क्या सिखाता है, तो इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या है, बहुत सी बातों को सिखाता है। हम उन वचनों को देखते हैं। इफिसियों की ये पत्री है, उसका 5 अध्याय है, उसकी 15 से लेकर 17 आयत तक हम देखते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। वहां क्या लिखा है कि हे सोने वाले जाग। सोने वाले कौन होते हैं? जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि जो इंसान मर जाता है उसे बाइबल क्या कहती है कि वो सो गया है और एक दिन वो क्या है, फिर से जीवित हो जाएगा परमेश्वर के सामने, आत्मा में, शरीर में नहीं, आत्मा में वो क्या है, जीवित हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहता है कि हे सोने वाले जाग, क्योंकि इंसान जो है, अगर वो उसके पास जीवन है तभी परमेश्वर वो क्या है, परमेश्वर के संग चल सकता है। मरा हुआ इंसान परमेश्वर के संग नहीं चल सकता, क्योंकि वचन में लिखा है कि क्या खाक तेरा धन्यवाद कर सकती है। हमारा जो शरीर है, अगर हम मर जाएंगे तो हमारे शरीर को या तो दफनाया जाएगा या फिर जलाया जाएगा, अपनी रीति के अनुसार जैसे भी लोग करते हैं। तो क्या वो शरीर जो मिट्टी में दफन हो गया या जलाया गया है, वो प्रभु को धन्यवाद कह सकता है? कभी नहीं, क्योंकि उसका शरीर खत्म हो चुका है। अब परमेश्वर उसे क्या कह रहा है कि उस समय तक वो सोया ही रहेगा। किस समय तक? न्याय के दिन तक। उसका शरीर मिट गया लेकिन उसकी आत्मा क्या है, सो गई है, प्रभु में सो गई है। लेकिन बहुत से इंसान हैं जो क्या है, मसीह परिवारों में पैदा होते हुए भी शरीर के द्वारा तो जीवित हैं लेकिन उनकी आत्मा क्या है, मरी हुई है। वो मरे हुओं के समान है। इसीलिए परमेश्वर उन्हें जागने के लिए कहता है कि जाग जाओ तुम लोग, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। वचन जो है हमसे बातचीत करता है। तो परमेश्वर कहता है कि हे सोने वाले जाग, हे इंसान जो तू आत्मा में सो चुका है, मर चुका है, जाग, तब मसीह की ज्योति क्या है, तुम पर चमकेगी। अगर तू आत्मा में जागेगा, परमेश्वर के कहे अनुसार चलेगा, परमेश्वर की हमदो सना करेगा, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। क्योंकि जो वचन है, वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर का वचन जो है वो 2 धारी तलवार है। वो हमें शारीरिक जो है शिक्षा भी देता है और आत्मिक शिक्षा भी देता है। हमें शरीर के द्वारा भी ताड़ना देता है और आत्मा के द्वारा भी परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। तो आजकल क्या है, बहुत से लोग क्या है, सो चुके हैं। बेशक वो जीवित हैं लेकिन उनकी आत्मा क्या है, मर चुकी है। वो मुर्दों के समान हो चुके हैं। परमेश्वर बार बार उन्हें कह रहा है कि हे सोने वाले जाग जा। तो क्या है, हमें वचन के द्वारा अपने बहन भाइयों को जगाना है, ये वचन सुनाकर कि आप लोग जाग जाओ, नहीं तो आप हमेशा के लिए ही क्या, सो जाओगे। फिर परमेश्वर आपको कहाँ फेंक देगा? नरक की आग में। जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है तो उसके द्वारा क्या है, तुम जाग जाओ। आगे लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो।
परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बता रहे हैं, पौलुस ये कह रहा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वहां क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि इसलिए आप अपनी अपनी चाल चलन को देखिए कि आप कैसे चाल चल रहे हो, कैसे परमेश्वर के संग चल रहे हो। आपका जीवन क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या आप परमेश्वर के घर में जाते हो? क्या आप फैमिली प्रेयर करते हो? क्या अपने बच्चों को सिखाते हो कि परमेश्वर के संग संगति करना जरूरी है? बहुत से लोग हैं जो खुद भी चर्च नहीं जाते, तो वो अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे चर्च? या जो लोग खुद बंदगी नहीं करते, खुद परमेश्वर को समय नहीं देते, तो वो लोग कैसे अपने बच्चों को कह सकते हैं कि तुम परमेश्वर के साथ संगति में चलो? तो माँ बाप का ये फर्ज होता है अपनी पीढ़ियों के लिए कि वो परमेश्वर का वचन उन्हें सिखाए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर उनको बरकतें आशीषें दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम ध्यान से देखो। हमें अपने जीवन को क्या करना है? ध्यान से देखना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। क्या हम निर्बुद्धियों के समान नहीं चल रहे? निर्बुद्धि वो इंसान होते हैं जिनको कोई समझ नहीं होती। आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, वो निर्बुद्धि नहीं है, फिर भी उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो क्या है? निर्बुद्धि बन चुके हैं। वो किताबी जो शिक्षा है वो तो उन्होंने हासिल कर ली है, बड़े बड़े ओहदों पर क्या है आजकल बच्चे पहुंच गए हैं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा से वो क्या है? हट चुके हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बताया ही नहीं कि परमेश्वर के संग चलना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने दुनियावी शिक्षा को प्राप्त कर लिया है, वैसे ही आप आत्मिक शिक्षा को भी प्राप्त करें। निर्बुद्धियों के समान नहीं चाल चलनी आपनी, और आपने अपनी चाल कैसे चलनी है? बुद्धिमानों के समान। जैसे बुद्धि आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी, तभी आप इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे। आज बच्चे क्या है? बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर है। वो इसीलिए पहुंचे कि उनके पास बुद्धि थी, उन्होंने अपनी बुद्धि से पढ़ाई की और अच्छा ओहदा प्राप्त किया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमानों के समान चलो। जैसे तूने दुनियावी एक मुकाम को हासिल कर लिया है, वैसे ही परमेश्वर के संग चलते हुए परमेश्वर के उस मुकाम तक भी आप पहुंचिए। और आगे वचन हमें क्या सिखाता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के साथ किस प्रकार से चल रहे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर कह रहा है कि अवसर को, जो हमें समय दिया गया है, अवसर दिया गया है, उसको हमने क्या समझना है? बहुमूल्य समझना है। जैसे हमारे जीवन में कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसे हम बहुमूल्य कह देते हैं। मान लीजिए किसी के पास बहुत सा धन दौलत है, या किसी के पास बहुत सी ज्वेलरी है, तो वो उनके लिए क्या है? बहुमूल्य चीज है। लेकिन हमने समय को बहुमूल्य समझना है। कैसे समझना है समय को बहुमूल्य? कि हो सकता है आज मेरे पास समय है परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए। हो सकता है अगले ही क्षण मेरे पास वो समय ना रहे, हो सकता है अगले ही क्षण मैं इस दुनिया से चली जाऊं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि समय को बहुमूल्य समझो। जो भी समय परमेश्वर आपको देता है उसको हमने बहुमूल्य समझना है। परमेश्वर के साथ संगति में रहते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए
हमने उसकी शिक्षा पर चलते हुए समय को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि लिखा है कि दिन बुरे हैं। दिन बुरे क्यों हैं? वचन में आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो कि दिन बुरे क्यों हैं। दिन बुरे इसलिए हैं कि आज आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, नदियां अपना रास्ता बदल रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं अपनी जड़ों से, दरख्त गिर गिर कर टूट रहे हैं। तो ये क्या है, कुदरती विपदाएं जो संसार पर पड़ रही है वो बुरे समय की निशानियां हैं, जो वचन में भी हमें सिखाई गई है कि समय बुरे है। इससे पहले कि वो दिन आए, वचन में लिखा है कि इससे पहले कि वो समय आए जबकि तू कहे कि इस संसार में मेरा मन नहीं लगता। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आप पर ऐसा समय कभी आए ही ना आप कहने लगो कि संसार में अब मेरा मन नहीं लगता। तो इसीलिए क्या है, समय बुरा है उन लोगों के लिए जो वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रहे। उन लोगों के लिए समय बुरा है, हमारे लिए नहीं जो विश्वास में चलते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम क्या है, प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। और विश्वास में जब हम बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, अपनी हिफाजत में रखता है। और जैसे दाऊद बादशाह भी कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी दृढ़ चट्टान है। हमारा परमेश्वर क्या है, हमारी दृढ़ चट्टान है। वो अपने जख्मी हाथों से हमें संभाल कर रखता है। चाहे कितनी भी बुराइयां संसार में क्यों ना हो जाएं, चाहे कितने भी महामारियां क्यों ना फैल जाएं, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा संभाल कर रखता है। जो खराई और सच्चाई से उनको पुकारते हैं उनके संग वो हमेशा रहता है। वचन में लिखा है, शैतान तुम्हें डरा सकता है लेकिन मार नहीं सकता। शैतान को ये अख्तियार मिला हुआ है कि वो किसी भी बहन भाई को, मसीह बहन भाई को क्या है, डरा दे, किसी भी तरह से डरा दे। उसके पास ये अख्तियार है। लेकिन हमें क्या है, डरना नहीं है। हमें मालूम है कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है। जैसे पौलुस भी कहते हैं कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कौन कर सकता है हमें मसीह के प्रेम से अलग? क्या बीमारी? अगर मैं बीमार हो गई हूं तो क्या बीमारी के कारण मैं परमेश्वर से अलग हो जाऊं? कि परमेश्वर ने, लोग ये सोचते हैं कि बीमारी परमेश्वर की ओर से आई है, लेकिन हमने जैसे बताया कि शैतान हमें डराता है। बीमारियां कौन भेजता है? शैतान भेजता है। वो हमें डरा रहा है। कैसे डरा रहा है? हमारे घरों में बीमारियां भेजकर, हमारे घरों में तंगी भेजकर, हमारे काम काज को बंद करके, और क्या है, भूखमरी फैला के। उसके पास बहुत से हथियार हैं जिनके द्वारा क्या है, वो हमें डराता है, हर समय डराता है। और कुछ लोग डर भी जाते हैं कि जब से हम प्रभु में आ गए हैं तब से हमारा जीवन क्या है, खराब हो गया है। हम पहले अच्छे थे, पहले हमारे पास ये था वो था, लेकिन अब हमारे पास परेशानियां हैं। ये उनके दिमाग की गलत सोच है। परमेश्वर अपने किसी भी बेटे बेटी को परेशानी में कभी नहीं डालता। वो अपने बच्चों की हिफाजत करता है। वो हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। और वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो। हमें क्या है, मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं रखना। हमें किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर। मनुष्य कुछ भी कहे, जैसे आसपास हमारे भाई बहन होते हैं या पड़ोसी कह लो होते हैं, जब हम पर विपत्तियां पड़ती हैं तो लोग ऐसा ही कहते हैं कि ये तो परमेश्वर की रजा है, हो सकता है परमेश्वर को इसमें अच्छा लगता हो।
आप सोचिए, किसी माँ बाप को अपने बच्चों को दुख देना अच्छा लगता है? कभी नहीं। फिर परमेश्वर को अच्छा क्यों लगेगा कि उसके बेटे बेटियां किसी दुख में रहें या परेशानी में रहें या बीमारी में रहें? ये क्या है? हमारी सोच के कारण, हमारे अविश्वास के कारण क्या है, ये सब कुछ होता है। विश्वासियों में भी होता है, ये नहीं कि अविश्वास के कारण अगर हम अविश्वास में पड़ गए हैं तो हम बीमार हो गए हैं, हम गरीब हो गए हैं, ये नहीं। जब हम बहुत ज्यादा विश्वास में भी चलते हैं तब भी हम पर परेशानियां आती ही है, क्योंकि परमेश्वर हमें, अगर शैतान उस समय हमें डरा रहा है तो परमेश्वर हमें क्या है, परख रहा है उस सोने की भट्टी में। जैसे वचन में लिखा है कि सोने को ताने से पहले ताया जाता है, उसको कोई भी जेवर बनाने से पहले उस सोने को क्या होता है, आग में से गुजरना होता है। वो सोना आग में गुजरता है, फिर वो क्या है, शुद्ध किया जाता है। शुद्ध होने के बाद उसे एक रूप दिया जाता है, फिर वो जेवर के रूप में हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार जब हम पर बहुत सी परेशानियां पड़ती है तो हम क्या है, परमेश्वर के द्वारा ताए जा रहे हैं, खरे बन रहे हैं और परमेश्वर के पास हम भेंट योग्य बन रहे हैं। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है कि हम क्या है, दुख में हैं, परेशानियों में हैं। तो जैसे वहां लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझो, तो हमें क्या है, समय को बहुमूल्य समझना है, अपने आप को परमेश्वर को देना है और उसके हुक्मों पर चलना है। तो हमने निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना, हमने किसके समान चलना है, बुद्धिमानों के समान चलना है। हमारा जीवन बुद्धिमानों के समान होना चाहिए, निर्बुद्धियों के समान नहीं, जो ज्ञान रखते हुए भी क्या है, निर्बुद्धि बने हुए हैं, जो शरीर में रहते हुए भी क्या है, मरे हुए हैं। और मरा हुआ इंसान, आपने वचन में सुना कि प्रभु की हमदो सना, उसकी स्तुति नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जागते रहो। परमेश्वर हमें बार बार वचन में सिखाते हैं कि जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें क्या है, जागना है। किस में जागना है? परमेश्वर का वचन पढ़ पढ़कर। हमारी आत्मा को हमने जगा कर रखना है, हमारी आत्मा को हमने क्या है, मरने नहीं देना, सोने नहीं देना। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे हमें क्या सिखाता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो वहां परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि इसलिए हमने क्या बनना है, निर्बुद्धि नहीं बनना, और ये जानना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है। परमेश्वर की, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। तो आपने उसकी इच्छाओं को जानना है। आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको किस तरह से खुश कर सकता हूँ, मुझे कार्य बताइए। आत्मा के जरिए, वचन के जरिए आप मुझसे बातचीत कीजिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी सेवा किस प्रकार से करूं। वचन में आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बहुत सी सेवकाएं रखी हुई है। आप उनका चुनाव कीजिए कि आप कैसी सेवा परमेश्वर की करना चाहते हो, आप कैसे परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हो। अपने जीवन की योजना को परमेश्वर के आगे रखिए, तो परमेश्वर आपके उस जीवन की योजना को पूरा करेगा, आपके उस उद्देश्य को पूरा करेगा जो परमेश्वर के संग आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के संग ऐसे चलूं। तो वो सेवा का जो वचन है उसे हम फिर किसी दिन सुनाएंगे। तो आप उस वचन को पढ़कर सोचिए कि प्रभु ने आपके जीवन के लिए कौन सी सेवा रखी हुई है, तो सेवा के कार्य को आप
पूरा कीजिए। तो सबको जय मसीह की।